टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुकू चिड़ा आज सुबह से ही दाना लेने निकला था। वो उड़ते उड़ते एकदम घने जंगल में पहुंच जाता है और वहां जाकर कुकू इधर उधर देखने लगता है, मगर उसे कहीं आसपास कोई दाना नहीं नजर आता। फिर कुकू थोड़ा और आगे जाता है। आगे जाकर उसे एक घर नजर आता है और उस घर के आगे एक नीलो चिड़िया बैठी हुई थी। कुकू उसके पास जाता है और जाकर कहता है, आंटी जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं सुबह से ही दाना की तलाश में निकला हूँ, मगर मुझे कोई दाना नहीं मिला अभी तक। क्या आपके पास कोई दाना है? हाँ छोटे बच्चे, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को लाती हूँ। फिर नीलो चिड़िया अपने घर में जाती है और कुकू चिड़ा के लिए खाने को मीठे फल लेकर आती है और उसे दे देती है। अरे वाह आंटी जी, मैंने तो आपसे दाना मांगा था, लेकिन आप ये मुझे मीठे फल दे रही है। हाँ हाँ बेटा, तुम ये मीठे फल खाओ और मेरा एक काम कर दो। हाँ हाँ आंटी जी, बताइए कौन से काम है, मैं अभी कर देता हूँ। बेटा, ये मेरा मटका खाली पड़ा है, तुम जरा इसमें पानी भर कर ला दो। अरे आंटी जी, ये तो बहुत आसान काम है, लाइए मैं अभी कर देता हूँ। फिर कुकू मटका उठाता है और मीठे फल लेकर अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, आप ये फल उधर संभाल कर रख दो और तब तक मैं जंगल वाली आंटी जी को पानी देकर आता हूँ। अरे कुकू बेटा, कौन जंगल वाली आंटी? कौन? मम्मा, वही आंटी जिन्होंने मुझे ये फल दिया है, मैं उन्हें अभी पानी देकर आता हूँ। फिर कुकू मटका उठाता है और नदी पर जाकर वहाँ से पानी भरकर नीलो चिड़िया के घर की ओर जाता है और उसे पानी दे देता है। शाबाश छोटे बच्चे, तुम कितने बहादुर हो। आज के बाद से तुम्हें कुछ भी लेने की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। धन्यवाद आंटी जी। फिर कुकू अपने घर चला आता है और घर आकर दोनों माँ बेटा मजे मजे से वो मीठे फल खाते हैं। फिर अगले दिन कुकू को जग्गू कौवा मिलता है। जग्गू कौवा कुकू से कहता है, अरे सुनो यार कुकू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम बता सकते हो कल तुम वो मीठे फल कहाँ से लेकर आए थे? वो मीठे फल मुझे तो जंगल वाली आंटी ने दिया था, अगर तुम भी उनके पास जाओगे तो वो आंटी जी तुम्हें भी फल दे देंगी, वो बहुत अच्छी है। फिर जग्गू कौवा घने जंगल में चला जाता है और नीलो चिड़िया के घर के सामने जाकर नीलो चिड़िया से कहता है, सुनो चिड़िया आंटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे कुछ फल दे देंगी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं सभी छोटे पक्षियों की मदद करती हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी जरूर करूँगी। फिर नीलो चिड़िया जग्गू कौवा को मीठे फल दे देती है, लेकिन सुनो छोटे बच्चे, तुम्हें बदले में मेरा एक काम करना होगा। क्या काम है आंटी चिड़िया? छोटे बच्चे, मेरा ये मटका खाली पड़ा है, तुम जरा मुझे नदी से पानी भर कर ला दो। ठीक है आंटी चिड़िया, मैं अभी ला देता हूँ। फिर जग्गू कौवा वो मटका उठा लेता है और फल लेकर पहले अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे इन मीठे फलों के बदले उस जंगल वाली आंटी चिड़िया को पानी भर कर देना है मम्मा। अरे जग्गू बेटा, तुम्हें पता नहीं है क्या, हम कौवे हैं, हम कौवे किसी का काम नहीं करते, हम किसी के नौकर थोड़ी है, तुम छोड़ दो, पानी लेकर मत जाओ। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी नीलो चिड़िया का मटका उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देती है। मम्मा मम्मा, ये एक मीठा फल आप खा ले और एक मीठा फल मैं खा लेता हूँ। फिर जैसे ही जग्गू कौवा वो मीठा फल खाता है, वो उसे बहुत कड़वा लगता है। छी छी मम्मा मम्मा, ये फल तो बहुत कड़वा है। फिर गोरी कौवी भी वो फल खाकर देखती है। हाँ जग्गू बेटा, ये फल तो बहुत कड़वा है। छी, लगता है उस जंगल वाली चिड़िया ने तुम्हें उल्लू बनाया है जग्गू बेटा। मैं अभी उस जंगल वाली आंटी के पास जाता हूँ। फिर जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और रास्ते में उसे कुकू मिल जाता है। अरे कुकू, ये मीठा फल तुम कहाँ से लेकर आ रहे हो? जग्गू, मैं उसी जंगल वाली आंटी चिड़िया से लेकर आया हूँ ये मीठा फल। कुकू, जरा एक फल मुझे भी देना। फिर जग्गू कुकू चिड़ा से एक फल मांगकर खाता है तो वो फल बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था। अरे कुकू,
ये फल तो बहुत ही मजेदार था। कुक्कू, जो फल उस आंटी चिड़िया ने मुझे दिया था वो तो बहुत कड़वा था, मगर तुम जो लेकर आए हो ये तो बहुत ही मीठा है और स्वादिष्ट भी। मगर ऐसा क्यों जग्गू दोस्त? ये बात तो वो जंगल वाली आंटी चिड़िया ही बता सकती है। चलो हम उनसे ही जाकर पूछ लेते हैं। फिर जग्गू और कुक्कू दोनों नीलो चिड़िया के पास जाते हैं। आंटी चिड़िया जी, जो फल आपने मुझे दिया वो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है, लेकिन आपने जो फल जग्गू को दिया वो फल बहुत ही कड़वा था, ऐसा क्यों? ये सुनकर नीलो चिड़िया जोर जोर से हंसने लगी। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जो पक्षी मन के सच्चे होते हैं, मेहनती होते हैं और ईमानदार होते हैं और दूसरे पक्षियों का भला सोचते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेरे फल बस उन्हीं पक्षियों को ही मीठा लगता है। जग्गू भाई, माफ करना, शायद आप में वो सब नहीं है जो एक अच्छे पक्षी में होता है। आपको खुद को बदलना होगा, एक अच्छा, सच्चा और ईमानदार पक्षी बनना होगा। फिर जग्गू कौवा वहाँ से शर्मिंदा होकर अपने घर चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों।